हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं वाईटी की दुनिया का। वाईटी की दुनिया जो कि बहुत ही भ्रम जाल है। मतलब अगर हम कहा जाए कि ऐसा जाल जहाँ पर वो एक होता है ना मकड़ी का जाला, जिसमें जाते जाओ कहाँ से निकलना है, कहाँ फंस जाता है, कौन कहाँ फंस जाता है नहीं पता चलता है। और यहाँ पर ऐसे छुपे हुए चेहरे हैं जिन चेहरों के बारे में असली क्या फेस है वो आप नहीं पता कर सकते। यहाँ छुपे हुए हैं बहुत बड़े बड़े राज, छिपे हुए राज। लेकिन वो कहा जाता है कि जब आप किसी और के लिए गड्ढा खोदते हो तो आपके लिए ही गड्ढा खुदता है। ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पर बात होती है कर्मों की, और कर्मों के अनुसार हमेशा फल मिलता ही मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि काम वो करो जिसमें कि आपको किसी को बताते हुए प्राउड फील हो, ना कि काम आप वो करो जिसमें कि किसी की इज्जत जा रही है और इस इज्जत को आप तार तार कर दो। मेरा हमेशा से फंडा रहा है और मैं हमेशा एक ऐसे सच को बताना ज़रूरी समझती हूँ जिसमें ना किसी की इज्जत जाए, ना किसी का मान जाए, ना किसी के कहते हैं ना कि इंसान अपनी जिंदगी से जाए। सीधी सी बात है। तो काम करो तो भला करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो है अलका जिस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेकर आ रही है, उन चीज़ों को देखकर मुझे एक चीज़ पता चला कि जितने भी ये बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इन क्रिएटर्स के चेहरों के पीछे बहुत बड़े बड़े राज हैं, और उन राजों में छिपा है इतना सब कुछ कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये अगस्त की कंट्रोवर्सी, इसके बारे में मैं उतना बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं शुरू से कह रही हूँ, क्योंकि मैं इस कंट्रोवर्सी के समय थी ही नहीं। मैंने अपने चैनल में ही आना शुरू किया था 8 नवंबर 10 नवंबर के बाद। तो इस कंट्रोवर्सी का क्या रहा, कैसे हुआ, ये नहीं मुझे पता। लेकिन आज जो मैं अलका जायसवाल का एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर ये था कि वो वीडियो जो 4 दीवारी में था और वो 4 दीवारी से बाहर क्यों आया, कैसे आया और किसने इस बात के लिए बोला था, वो सब, ये जो बात हुई थी ये मेरे सामने ही हुई थी और इस बात की मैं गवाह हूँ। क्योंकि उस वक्त जब सब लोग बात कर रहे थे तो वो कॉन्फ्रेंस में था वो कॉल, और मैं वहाँ पर कहीं ना कहीं थी जो मैं ये बातें सुन रही थी। तब मैंने सुनकर अनसुना मैंने कर दिया था। रीज़न इसकी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज मुझे कभी ये था कि मेरे को कभी आना पड़ेगा, मुझे आप लोगों को ये बातें बतानी पड़ेंगी। मैंने नहीं सोचा था कभी भी। लेकिन हाँ, मैं उन चीज़ों को सुन रही थी क्योंकि वो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि चीज़ें जो होनी होती हैं वो तय होती हैं, और समय अपने आप सारी चीज़ें करवाता है। हालांकि मैं इन क्रिएटर्स में से किसी को भी नहीं जानती हूँ, मैं किसी से कोई वो नहीं रखती हूँ, आप सभी को पता है। लेकिन वो शायद उस दिन होना था, और आज यहाँ पर इस सत्यता को मैं भी अपनी तरफ से साबित करती हूँ कि हाँ, वो जो कॉल थी जिस तरीके से 4 दीवारी वाले में थी, और उसमें किस तरीके से जो हमारी आजकल मौसी जी हैं उनके द्वारा ये बोला गया था कि अगर ये सच बाहर आ गया तो बहुत बुरा होगा। तो ये बात सच है और बिल्कुल सच है। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। जब बात आती है अपनी इज्जत की तो हर कोई कहता है हमारे घर की इज्जत, लेकिन जब बात आती है दूसरों के घर की इज्जत की तो फिर ये कहा जाता है दूसरों के घर की इज्जत। तो अपने घर की इज्जत में हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन दूसरों के घर की जब इज्जत की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम उस इज्जत को दरकिनार कर देते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे को शांत करना, दूसरे को संभालना, दूसरे के बारे में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने पर बीतती है, मैं शुरू से कहती आई हुई, तभी चोट पहुंचती है, तब उस बात का एहसास होता है एक्चुअली में। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के बारे में मैं शायद ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे उतना सब कुछ नहीं पता भाई, क्या है क्या नहीं है। हालांकि पार्ट 1 पार्ट 2 जिस तरीके से आ रहे हैं, जैसा भी मुझे लगेगा मैं बिल्कुल अपनी बात वहाँ पर रखूँगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में आया, जितने भी क्रिएटर हैं हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि हाँ, हम डॉलर के लिए ही काम करते हैं भाई। डॉलर है, दूसरे की इज्जत है, हमने हर चीज़ के लिए काम किया। हमने कभी नहीं कहा कि हम डॉलर नहीं छापते। हमने जो है सच डंके की चोट पर बोला, और हमेशा से बोलते भी आएंगे, और हमेशा से अपना एक स्टैंड लिया है और अपने एक ही स्टैंड पर खड़े हैं। कभी हम किसी के घरों में घुसकर हमने किसी की चुगली नहीं की, और हमने जो है कभी किसी के घर में जाकर ये नहीं किया कि दूसरे की माँ बेटियों की इज्जत ना बनना। एक समय था, एक बार हुआ जाने अनजाने में, लेकिन उस बात को एहसास भी कर लिया और चीज़ें वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक भी हुई। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ क्रिएटर्स के द्वारा
अपने घर में बुलाकर जो फंक्शन पार्टीज होते हैं ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये डॉलर ही होता है। ये डॉलर के लिए आप किसी को इस हद तक उस बंद कमरे के अंदर इतना सुना डालो कि यार गलत है, बहुत गलत है। और वही इंसान जो इंसान समझदारी की बात करता है, वही इंसान जो बड़ी बड़ी बातें करता है, और पता चलता है कि उसी इंसान के द्वारा किस तरीके से ये सारी बातें हुई हैं। जब पता चला, ओ माय गॉड, मैं तो शॉक्ड हो गई, और होना भी था। अपनी जब चीज़ें हैं ना, जब इंसान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और वो लोग बोल रहे हैं कि कर्मा, हाँ कर्मा आता है। अब शायद इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आ रहे हैं, ये भी एक कर्मा है। जब कोई इंसान इतना परेशान था, तब आप लोगों ने अपने पार्ट 1, पार्ट 2 लाने बहुत ज़रूरी समझे थे। तो अब शायद वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ पर अब आने ज़रूरी हो गए हैं। किस तरीके से आपने अपने ही फंक्शन में जब बंद दरवाजे के अंदर उस इंसान को सिर्फ इसलिए डांटा था क्योंकि उसने जो आपके घर का फंक्शन था वो पहले अपने चैनल से अपलोड कर दिया था। तो दोस्तियां तो क्रिएटरों की हमने ये देख लिया सिर्फ और सिर्फ चैनल तक है, डॉलर्स तक है, वीडियो अपलोडिंग तक है। इनके कोई रिश्ते नहीं है आपसी में। इनके रिश्ते सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के रिश्ते हैं कि अगर आज हम उसके घर जा रहे हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा। सबको पता था इन क्रिएटर्स को कि अगर हम सचिन की साइड जाएंगे तो हमें सचिन से फ़ायदा होगा, अगर हम नेहा की साइड जाएंगे तो हमें जस्ट क्या पड़ेगा, गालियाँ पड़ रही थी उस वक्त, तो हमें यही मिलेगा। तो क्रिएटर्स ने उस तरफ जाना ज़रूरी समझा। अगर ये एक्चुअली में दोस्त होते तो ये दोस्ती निभाते, ना कि ये देखते कि क्या सही क्या गलत, बल्कि सारे दोस्त मिलकर इस कंट्रोवर्सी को शांत करा रहे होते, ना कि अपना अपना दुखड़ा रो रहे होते। और इस कंट्रोवर्सी में मैंने यही देखा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना अपना सबका दुखड़ा आ रहा था कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और जब दूसरों की इज्जत पर बातें आने लगी तो सब लोग एकजुट होकर बैठ गए। तब कोई भी जो कहते हैं ना, जो बोलने वाला भी नहीं था, वो भी आकर चुप हो गए, मतलब चुप नहीं हुआ, वो बोला। एक्चुअली कॉल आ गया था। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि दूसरों की इज्जत उड़ाते हुए और उड़ते हुए बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब अपने बात आती है, अपने घर की बात आती है, तो हमेशा इंसान मुझे डरता हुआ नज़र आता है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अब क्या क्या आएंगे देखेंगे हम भी, और हम भी जानना चाहते हैं पूरा सच कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और इस कंट्रोवर्सी का एंड अब क्या होगा, ये बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि कौन कौन इसके पात्र रहे, इस बंद दरवाजे के पीछे के, उन पात्रों का सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर इन पात्रों का सामने नहीं आना हुआ तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी का एंड नहीं होगा, ये स्टोरी पूरी कंप्लीट नहीं होगी। और इस स्टोरी को अगर कंप्लीट करना है तो पात्रों का आना अब ज़्यादा ज़रूरी है। बस चीज़ें हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से रखी जाए, अच्छे से रखी जाए, और वही है, हम हमेशा जब भी बात करते हैं मर्यादा में रहकर बात करते हैं। मर्यादा से बाहर ना कभी किसी को जाना चाहिए, ना हम लोग जाते हैं। बात है इज्जत की, तो इज्जत को हमेशा अपने मान सम्मान के साथ सबकी और अपनी सब साथ लेकर चलते हैं। धन्यवाद।